गुरु भक्ति योग। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्य प्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुसुप्त देवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति के तड़प वाला होगा, तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। शिष्य गुरु के प्रति जितनी मात्रा में भक्ति भाव रखेगा, उतनी मात्रा में उसे फल की प्राप्ति होगी। कलम ने सुना कि अमृत बता रहा है कि उसके समक्ष रामा स्वामी ने 2 प्रस्ताव रखे कि वह श्री अरविंद से मिलने किसके साथ जाना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय चर्चाओं के दौरान या फिर समर्पित सेवकों के नमन करने के समय। बड़े अद्भुत चयन का प्रस्ताव मेरे सामने था। आज जब इस लम्हे के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि जैसे मुझसे पूछा जा रहा था कि तुम्हें श्री अरविंद की अक्षौणिक सेना लेनी है, यानी उनका बौद्धिक तर्क बल या फिर उन्हें पाना है। यह चुनाव मेरे भावी जीवन का नक्शा तय करने वाला था। यह चुनाव मेरी अंतरंग भावनाओं को उलीझ कर बाहर रखने वाला था। कुछ मिनटों तक बड़ा जटिल गणित मेरे दिमाग में चलता रहा। दोनों पक्षों को मैंने तोला। आखिर में मेरा सुझाव निजी सेवकों के संग की ओर ही हुआ, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी वाक जाल या बनावट के मैं योगी अरविंद को पाना चाहता था। उन्हें गुरु रूप में वर्ण करना चाहता था और अपना भार उन्हें सौंपना चाहता था। थोड़े समय बाद विशिष्ट अतिथि पहुंच गए और श्री अरविंद से मिलने भीतर चले गए। समय बढ़ता जा रहा था। मुझे भय भी था कि घर पहुंचने में बहुत देरी हो जाएगी। मैं बेचैन और व्यग्र चाल में हॉल में ही चक्कर लगाता रहा। फिर लगभग 7:15 बजे रामा स्वामी दौड़े हुए आए। चलो चलो, तुम्हारे लिए अनुमति मिल गई है। ध्यान रखना, प्रणाम मुद्रा में हाथ जोड़कर अंदर जाना, योगीराज के कक्ष में और समक्ष उनके आधे मिनट ठहरना और फिर घूमकर बाहर आ जाना। अधिक समय मत खराब करना। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, हाँफते हुए रामा स्वामी ने निर्देश दिए। मैं करबद्ध होकर भीतर प्रवेश किया। कक्ष की दाहिनी ओर से घूमकर श्री अरविंद के सामने जा खड़ा हुआ। पलकें उठाकर उनकी ओर देखा। अब वैसा नहीं जो थोड़े समय पहले हुआ था। इस बार मेरी नज़रों को गिरने, फिसलने या भटकने का मौका ही नहीं मिला। किसी शक्तिशाली चुंबक की तरह योगी ने मेरी दृष्टि को खींच लिया था। एकाएक उनके दिव्य नेत्र तेजस्वी ज्योतिर्मय दीपों की भांति चमक उठे। उन नेत्रों की किरणें सीधा मुझ पर पड़ी। केवल 3 धड़कनों
जितनी देर में उनका स्वरूप मेरे हृदय की गहनतम गुफा में स्थापित हो गया। क्या अद्भुत निगाहें! यह दृष्टि किसी किसी को ही नसीब होगी। फिर मेरे मानस की जैसे सारी उथल पुथल थम गई। मैं मोहित सा खड़ा रह गया। फिर मुझे रामास्वामी का निर्देश याद आया कि अधिक समय मत खराब करना, प्रणाम करके वापस लौट आना। मैं आगे बढ़कर घूमने लगा, परंतु यह क्या, मैं द्वार से बाहर नहीं निकला, बल्कि फिर से घूमकर दोबारा वहीं श्री अरविंद के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब क्या करूं, ये सोचकर थोड़ा ठिठक सा गया। बड़ी ममता से उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर पास खड़े एक भाई को संकेत किया निगाहों से। उसने मेरे हाथ में एक मिठाई रख दी। मिठाई लेकर मैं झुका और मौन भाषा में मेरे हृदय ने महर्षि अरविंद जी से पूछ लिया। होंठ न बोले, लेकिन हृदय ने अवश्य कहा कि क्या मुझे आप स्वीकार करोगे, मुझे अपना बनाओगे। बस उसके बाद मैं खुशी खुशी बाहर आ गया। मैं अपने पल भी जी आया। दर्शन और प्रसाद दोनों भी दौलत लूट आया था। मेरा शरीर रुई की तरह हल्का हो गया था। हृदय में जैसे हिमखंड पिघल पिघल कर ठंडक दे रहे थे। इस छोटी सी मुलाकात में मेरे अंदर अनेक घटनाएं घट चुकी थी। अब केवल मेरा एक प्रश्न अनुत्तरित था। उसके भीतर की मुझे प्रतीक्षा थी, जो मैं श्री अरविंद से मन ही मन पूछ कर आया था। उसका भी उत्तर मुझे शीघ्र ही मिला। कुछ ही दिनों बाद श्री अरविंद के एक निजी सहायक विजय कुमार ने मुझसे संपर्क साधा। वह श्री अरविंद जी की एक गोपनीय सेवा में संलग्न था। उसे प्रति माह 2-3 गुप्त पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट से चंद्रनगर भेजने होते थे, परंतु अब वह मेरे पास आया। मुझे सूचना दी कि भाई अमृत, श्री अरविंद जी ने कहा है कि ये गुप्त पत्र अब तुम्हारे माध्यम से चंद्रनगर जाएंगे। मैंने कहा, मेरे माध्यम से? क्या श्री अरविंद जी मुझे इतना विश्वसनीय समझते हैं? विजय ने कहा, मैंने भी यही प्रश्न किया था उनसे। श्री अरविंद जी ने कहा कि जितने तुम हो उतना ही विश्वास योग्य अमृत भी है। जाओ, यह सेवा अमृत को सौंप दो। मुझे मेरा उत्तर मिल गया था। गुरु की सेवा मिलना ही तो उनका हमें स्वीकार करना होता है। गुरु की सेवा मिली यानी गुरुदेव ने हमें स्वीकार कर लिया है। गुरु का विश्वसनीय बनना ही तो उनका अपना बनना होता है। सच, मेरा जीवन अनन्य भाव से कृतकृत्य हुआ, क्योंकि मुझे आज सद्गुरु की प्राप्ति हुई, और उससे भी बड़ी बात, गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया।